के ऑनलाइन चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज अपन एक राजस्थान पुलिस के पेपर को देखते हुए नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, अर्थ टू सन, जिसमें हम पेपर से पहले तक है सारे टॉपिक है वो आपको उपलब्ध करवाएंगे। तो सबसे पहले अपने टॉपिक उठाया आज है डाइस या पासा। एक एक करके सारे टॉपिक हम उपलब्ध करवाएंगे। बड़े टॉपिक है तो उनको दो पार्ट में, छोटे टॉपिक है उनको एक क्लास के हिसाब से हम सारे टॉपिक उपलब्ध करवाएंगे। तो देखो शुरू करते हैं पासा। उससे पहले एक मोटिवेशनल लाइन से शुरू करते हैं कि संघर्ष कर, हिम्मत रख, वो दौर भी आएगा जिस दिन सजेगी वर्दी तेरे जिस्म पर है, तेरा शहर ही नहीं पूरा जमाना शोर मचाएगा। देखो पासा या डाइस, ये क्या होता है कि एक कोई भी घनाकार या घनाभ के आकार की आकृति, घनाकार या घनाभ के आकार की कोई भी आकृति जिसके ऊपर अगर आप कोई अंक, अक्षर या कोई चित्र वगैरह अंकित कर देते हो तो उसी को अपन क्या कहते हैं, डाइस या पासा कहते हैं। जैसे इसके ऊपर अपन ने 1 2 3 4 ऐसे मान लो कुछ भी अंक लिख दिए, या कोई भी ऐसे मान लो साइन लिख दिए, जैसे स्टार लिख दिया, एस लिख दिया, ये डॉलर लिख दिया, ठीक है, या कुछ भी इस तरीके से बिंदु दर्शा दियो, तो उसे अपन फिर क्या कहते हैं, डाइस या पासा कहते हैं। ये डाइस या पासा ये अपने दो प्रकार के होते हैं। बाजार से अपन जो लेके आते हैं या जो गेम जो अपन खेलते हैं जिसे लूडा बोलते हैं, वो अपना मानक पासा होता है, उसके ऊपर फिक्स होता है। मानक पासा या स्टैंडर्ड डाइस जो अपना होता है उसमें फिक्स रहता है कि उसके विपरीत सतह का जो योग है, आमने सामने की जो सतह होती है उनका योग हमेशा कितना रहेगा, 7 रहेगा। यहां देखो आप देखते हो कि पासा इस तरीके से होता है, इसमें एक कोई भी सतह है तो 4 सतह उससे जुड़ी रहती है, एक सतह जो इससे बिल्कुल भी जुड़ी नहीं रहती वो उसके नीचे होती है, वो उसकी विपरीत सतह या सामने वाली सतह कहलाती है। इधर वाली ये सतह तो इसके सामने ये वाली होगी, बाकी चारों सतह इससे जुड़ी रहेगी। तो जो सतह उससे नहीं जुड़ी रहती वो उसके सामने वाली या विपरीत सतह कहलाती है। उस हिसाब से इन पासों को 2 प्रकार से बांटा गया है, मानक पासा और साधारण पासा। मानक पासा फिक्स होता है कि इसमें एक तो इसकी कोई भी सतह हो, जैसे अपने को जो सतह दिखाई देती है वो 3 सतह दिखाई देती है, किसी भी एक साइड से अपन देखते हैं तो पासे की अपने को 3 सतह दिखाई देगी। मानक पासे में क्या होगा कि कोई भी सतह होगी उसकी विपरीत, उसकी और उसके विपरीत वाली सतह का योग हमेशा 7 रहेगा। जैसे यहाँ ऊपर वाली सतह पे 1 बिंदु है तो इसके नीचे हमेशा 6 बिंदु होंगे। इधर वाली पे जैसे 2 बिंदु है तो इसके विपरीत या इसके सामने वाली सतह पे हमेशा 5 बिंदु मिलेंगे। इस पे अगर 3 है तो इसके इधर वाली या सामने वाली जो भी सतह होगी उसके ऊपर 4 बिंदु मिलेंगे। यानी मानक पासे में विपरीत सतहों का योग हमेशा 7 होता है, और इसमें 1 से 6 तक संख्या या 1 से 6 तक के बिंदु ही लिखे मिलेंगे। इसके अलावा कोई अंक या अक्षर है मानक पासे पे नहीं मिलता अपने को। बाजार से कोई भी पासा अपन लेके आते वो अपना मानक पासा होता है। तो मानक पासे पे देखो किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनकी बात करते हैं पहले अपन, फिर बात करेंगे साधारण पासे की। मानक पासा, मानक पासे में एक ही तरह के क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। देखो जैसे ये कि एक मानक पासे को जमीन पर फेंका जाता है, यदि उसकी ऊपरी सतह पर आई संख्या 5 है तो निचली सतह पर आई संख्या क्या होगी। तो मानक पासा होगा, मानक पासे में आपको पता है कि ऊपर वाली सतह पे अगर 5 होगा तो नीचे वाली सतह पे कितना होगा, हमेशा कितना होगा, 2 होगा, क्योंकि मानक पासे में विपरीत सतहों का योग हमेशा 7 होता है। आगे बढ़े, 4 मानक पासों को जमीन पर फेंका जाता है, यदि उनकी ऊपरी सतह पर आई संख्याओं का योग 18 है तो निचली सतह पर आई संख्याओं का योग क्या होगा। 4 मानक पासों को जमीन पे फेंक रहे हो इस तरीके से, तो ऊपर वाली और नीचे वाली सतह को मिलाकर योग कितना रहेगा, 7 रहेगा। दूसरे वाले में भी योग है 7 रहेगा, तीसरे में भी 7 रहेगा। ऐसे चारों पासों की ऊपर और नीचे वाली सतह का योग कितना रहेगा, 28 रहेगा। दे रखा है अपने को कि उनकी ऊपरी सतह पर आई संख्याओं का योग 18 है, ऊपर वाली सतह का योग 18 है, तो बाकी जो बचा हुआ है वो कहाँ आएगा, नीचे वाली सतह पे आएगा।
18 ऊपर वाली पे हो गया तो कमी कितने की रही 10 की, तो नीचे वाली सतह पे मिला के योग कितना रहेगा 10 रहेगा, तो आपका उत्तर हो जाएगा 10। आगे देखो, इसी तरीके से कितने भी पासे भले ही कितने ही पासे जमीन पे फेंक दो, एक पासे की ऊपर और नीचे वाली सतह का मिला के योग है वो हमेशा साथ रहेगा। जैसे ये 100 मानक पासों को जमीन पर फेंका जाता है, यदि उनकी ऊपरी सतह पर आई संख्याओं का योग 330 है तो निचली सतह पर आई संख्याओं का योग कितना होगा। 100 मानक पासों को फेंकोगे, एक पासे पे 7 आएगा ऊपर नीचे का मिला के, 100 पासों पे टोटल कितना आएगा 700। 700 में से ऊपर वाली सतह का योग दे रखा है अपने को 330, तो नीचे वाली सतह पे कितना आएगा 700 माइनस 330 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 370। अब देखो ये क्वेश्चन है, यहां मैं आपसे पूछ रहा हूं निम्न में से मानक पासा होगा, 4 कोई भी पासे आपको दिए हुए इस तरीके से, ये दिया हुआ एक बिंदु दे रखा है, यहाँ पे 3 दे रखे हैं और यहाँ 4 दे रखे हैं, इस वाले में यहाँ दे रखे आपको 4 दे रखे हैं, 5 दे रखे हैं और यहाँ 2 दे रखा है, और एक ये पासा इस तरीके से दे रखा है, यहाँ ए लिख रखा है, बी लिख रखा है, ठीक है, और यहाँ ले रखा है एफ लिख रखा है, और एक ये दे रखा है जिसमें आपको दिया हुआ है ये है, इसमें आपको यहाँ 1 दिया है, यहाँ 2 दिया और यहाँ 3 दे रखा है। इनमें से बताना है कि मानक पासा कौन सा होगा। पहले वाले में आपने देखा, देखो एक सतह पे 1 आ रहा है, इस पे 3 आ रहा है, इस पे 4 आ रहा है, नजदीकी 2 सतह 3 और 4 पास में दे रखे, और मानक पासे में अपन जानते कि 3 आ गया तो 4 नजदीक नहीं आएगा, 3 के सामने 4 होता है या 4 के सामने 3 होता है, ये कभी भी मानक पासा नहीं होगा। यानी नजदीकी 2 सतह का योग 7 हो गया तो मानक पासा नहीं होगा। यहाँ भी देखो 5 और 2 7 आ रहे, ये भी मानक पासा नहीं होगा। यहाँ ये अक्षर लिखे हुए, अक्षर या कोई और आकृति अगर बना देता है तो वो पासा तो होगा पर मानक पासा नहीं होगा। मानक पासे के लिए फिक्स होता है 1 से 6 तक के अंक या अक्षर ही लिखे रहेंगे, और विपरीत सतह का योग है 7 रहेगा। इस वाले में देखो ऊपर 1 दे रखा है, यहाँ 2 दे रखा है, यहाँ 3 दे रखा है, किसी भी नजदीक सतह का योग है 7 नहीं है, तो आमने सामने के योग का योग यहाँ 7 होगा और ये बिल्कुल मानक पासा होगा अपना। तो निम्न में से मानक पासा कौन सा होगा, इस तरह का कोई भी पासा होगा वो मानक पासा होगा। अब देखो बात करते हैं अपन साधारण पासे की। साधारण पासा क्या होता है, देखो साधारण पासा कोई भी ऐसा पासा या एक ही पासे की कोई भी बहुत सारी स्थितियां दे रखी हो, उनमें नजदीकी कोई भी 2 सतह का योग या तो 7 हो जाए, या कोई भी ऐसा पासा दे रखा हो जिसके ऊपर है अंक के अलावा कुछ और लिखा रहे। जैसे ये दिया अपने को, दो है, 5 है, 3 है, यहाँ ए है, बी है, सी है, ये स्टार, डॉलर। रिकॉर्ड नहीं होगा सर, लाइट चलेगी क्या, चलेगा क्या? अच्छा, यहाँ पे जैसे कुछ और दे दिया, प्लस दे दिया, तो इस तरीके के कोई भी पासे होंगे अपने पास। देखो ये पासे है तो ये वही पासे है जैसे महाभारत में इनमें शकुनी जी ने जो फेंके थे ना युद्ध के टाइम पे, वही पासे है। उन्होंने तो मान लो उनका तो क्या है कि जैसे उन्होंने बोल दिया कि जो पास आना चाहिए, जैसी स्थिति आनी चाहिए वैसी आगे, अपने पास ऐसा कोई जादू तो है नहीं। तो अपने को साधारण पासे में भी किस तरीके से किसके सामने कौन क्या आएगा वो बताने के लिए अपने को कुछ अपने रूल है, जैसे विद्वानों ने बता रखे, अपन उनके हिसाब से बताएंगे। तो सबसे पहले तो अपने पहचान करेंगे कि पासा मान्य का या साधारण है। तो जब अंक या बिंदु लिखे रहेंगे तो आप ये देखोगे कि कहीं भी नजदीकी 2 सतह का योग अगर कहीं भी 7 हो जाता है तो ऐसा पासा हमेशा साधारण पासा होगा। या उसके ऊपर कुछ अक्षर है या इस तरह के कोई भी साइन अगर लिखे रहेंगे तो वो पासा आपका हमेशा क्या होगा, साधारण पासा होगा। अब साधारण पासे में जैसे ये वाला पासा दे दिया अपने को, इसमें पूछे कि बताओ 2 के सामने क्या होगा, तो मानक पासे में तो अपन बता सकते एक पासे को देख के, पर साधारण पासे में आप ऐसे नहीं बता सकते। उसके लिए आपको क्या करना होगा, कुछ ज्यादा कुछ नहीं करना, 3 इसके फंडामेंटल रूल है, उन रूल को पढ़ के अपन बता देंगे कि
इसके सामने क्या होगा। सिर्फ 3 रूल आपको ध्यान में रखने हैं। 3 रूल देखो। पहला रूल है जिसे अपन बोलते हैं नजदीक का नियम। नजदीक का नियम या इसे कहते हैं एडजेसेंट रूल। नजदीक का नियम देखो क्या होता है। कोई भी पासा हो, जैसे मैं ये कह रहा हूं कि ये वाला अगर पासा है, ठीक है, एक बार इसके ऊपर अंक वगैरह कुछ लिखे, तो आपको पता है कि इसके नजदीक वाले कोई भी कोना आप देखोगे आपको 3 सतह दिखाई देती है। तो नजदीक का नियम ये कहता है कि कभी भी पासे में नजदीक वाला सामने नहीं होगा। इस ऊपर वाली सतह के ये नजदीक हो, ये वाली नजदीक हो, ये कभी सामने नहीं होगी। इधर से देखोगे ये वाली, ये आपको दिखेगी। जो भी आपको सतह दिखाई देगी उनमें किसी के सामने आपको देखना है नजदीक वाला कभी भी विपरीत नहीं होगा। जैसे एक पासे की मैं 2 स्थितियां दर्शा रहा हूं। यहाँ पे एक ही पासा, एक पासे भी यहाँ 1 2 3 लिखा हुआ है, और यही सेम पासा है। इसको दूसरे कोने से आप देख रहे हो तो आपको दिखाई दे रहा है 3 4 5 ऐसा दिखाई दे रहा है। और फिर इनमें अगर आपको ये पूछे कि बताओ इनमें 3 के सामने क्या होगा, तो आपने पासे को देखा, एक ही पासे की 2 स्थितियां दे रखी है। इस वाली स्थिति को देखा तो आपको पता नहीं लगा कि साधारण है या मानक है। जैसे ही आपने दूसरे वाले पास दूसरी स्थिति को देखा तो आपने देखा नजदीकी 2 सतह का योग है 7 हो रहा है। तो ये पासा कैसा है? साधारण पासा है। तो साधारण पासे में अपने को बताना कि 3 के सामने क्या होगा, तो आप देखोगे कि 3 के देखो 1 और 2 पास आ रहे, कभी भी पास वाला विपरीत नहीं होगा। यहाँ 3 के पास में 5 और 4 आ रहा है, तो ये भी कभी भी 3 के सामने नहीं होंगे। तो अब 3 के सामने कौन होगा? जो बचा हुआ अंक है 6 बचा हुआ है वो इसके सामने होगा। तो नजदीक का नियम हम कब लगाएंगे? जब अपने को एक पासे की 2 3 4 ऐसी कितनी भी स्थितियां दी रहेगी और वहां पे अपने को किसी अंक के सामने बताना होगा, तो अपन ये देखेंगे जिसके सामने बताना है उसके जो जो नजदीकी सतह पे आ रहे हैं वो कभी भी विपरीत नहीं होंगे। तो 1 2 5 4 तो 3 के नजदीक आ रहे हैं वो कभी भी इसके सामने नहीं होगी। 3 के सामने क्या होगा? 6 होगा। अब 2 के 1 के इनके सामने क्या होगा उसकी बात अपन करेंगे तीसरे नियम में। ये अपना पहला नियम होता है नजदीक का नियम साधारण पासे के लिए। दूसरा नियम देखो, दूसरा नियम होता है कॉमन नियम, उभयनिष्ठ का नियम। उभयनिष्ठ का नियम है, ये नियम देखो क्या होता है। पासे की अलग अलग स्थितियां दे रखी हो और उनमें 2 पासों में 2 नंबर, अगर एक पासे की 2 स्थितियों में 2 नंबर आपको कॉमन दे रखे हो, जैसे ये दिया 1 2 3 दे रखा है, यहां अपने को ऐसा दे रखा है कि 3 दे रखा है, ठीक है, और यहां 2 दे रखा है और यहां 5 दे रखा है, ठीक है, ऐसा दे रखा है। अब अपने को बताना है कि बताओ इनमें अलग कौन सा है? 2 3 कॉमन हो गया, ठीक है। 5 के सामने क्या होगा? 5 के सामने बताना है। तो आपने देखा, देखो 2 और 3 यहां कॉमन आ रहे हैं, 2 और 3 यहां दोनों जगह कॉमन आ रहे हैं। कोई भी पासे की 2 स्थिति 3 या 4 ऐसी स्थितियां दे रखी हो, उस कंडीशन में अगर आपको ऐसे नंबर के सामने बताना हो जिसमें कोई भी 2 पासे लेने पर 2 अंक अगर आपके कॉमन आ रहे हैं, तो जो बचे हुए अंक होंगे वो हमेशा एक दूसरे के सामने होंगे। ये होता है साधारण पासे में। 2 और 3 यहाँ कॉमन आ रहे हैं, 2 और 3 यहाँ कॉमन आ रहे हैं, तो 5 के सामने हमेशा 1 होगा। ये आपका नियम होता है, उभयनिष्ठ का नियम है। जब कोई भी पासे की 2 स्थितियां ऐसी दे रखी हो जिनमें 2 अंक अक्सर बिल्कुल कॉमन आ रहे हो, एक अलग अलग आ रहा हो दोनों में, तो वो जो अलग होगा वो एक दूसरे के सामने होगा। तीसरा नियम देखो, तीसरा नियम ये होता है घूर्णन का नियम, रोटेशनल रूल जिसे कहते हैं, घूर्णन नियम। ये नियम सब जगह काम होगा। दोनों नियम वो जब काम नहीं करेंगे तो अपना ये तीसरा नियम काम करेगा। देखो 2 एक पासे की 2 3 या 4 कितनी भी स्थितियां दे रखी हो, आप कोई भी 2 पासे लेके, ये दे रखे, जैसे एक पासे की 2 स्थिति दे रखी है, पहली और दूसरी। अब इसमें अपने को बताना है कि बताओ 1 के सामने क्या होगा, 2 के सामने क्या होगा, या 3 के सामने। अपन ने पहले रूल में देखा था कि 3 में देखो पहले रूल अपना ये था कि नजदीक का नियम, जिसमें 3 के विपरीत अपन ने बताया था कि जो पास वाले वो कभी विपरीत नहीं होंगे, बची हुई स्थिति एक दूसरे के विपरीत होगी। तो 3 के सामने जैसे 6 आया था। अब अपने को बताना है 1 या 2 के विपरीत क्या होगा। ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे, कभी भी पासे की कितनी भी स्थितियां दे रखी हो उनमें 2 ऐसे पासों को चूज करोगे जिनमें कोई एक अंक या अक्षर कॉमन आ रहा हो। जैसे यहां 3 कॉमन आ रहा है दोनों में, तो 3 से कॉमन से घड़ी की दिशा में चलोगे, कॉमन से घड़ी की दिशा में चलोगे। इधर देखो 3 से आप चलोगे, 3 के बाद 2 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है। इस वाले से आप 3 से चलोगे तो 3 से चलने पे 5 आ रहा है, 4 आ रहा है।
तो हमेशा 2 के सामने 5 होगा, 1 के सामने 4 होगा। अब 3 के सामने 3 तो होगा नहीं, 3 के सामने क्या होगा, जो बचा हुआ है वो होगा, 3 के सामने 6 होगा। इस तरीके से साधारण पासे में आपको किसी के भी विपरीत पूछे आप इन 3 नियम से बता सकते हो। इन 3 नियम से नहीं बता सकते, ऐसा कभी नहीं होगा, नहीं बता सकते मतलब क्वेश्चन ही गलत होगा। तो ये 3 नियम है, ये अपने को ध्यान रखने हैं। नजदीक का नियम, उभयनिष्ठ का नियम, घूर्णन का नियम, ये 3 नियम अपने काम में आएंगे। अब देखो क्वेश्चन, पास से देखो, ये दे रखा है कि नीचे पासे की 2 स्थितियां दी गई, तब 2 के विपरीत क्या होगा। पासे की स्थितियां ये दे रखी है, देखो पहली स्थिति और ये है दूसरी स्थिति। इस तरीके से पासा बनाओगे आप। 3 अपने को दिखाई देती है, 1 2 3, यहां दे रखा है 2 5 और 6। अब बताना है कि घन की 2 स्थितियां दी गई है, घन है पासा, पासे की 2 स्थितियां दी गई है, तब 2 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। 2 के विपरीत बताना है आपको। तो अब आप ये देखो कि पासा, पहले तो ये देखो पासा साधारण है या मानक है। पासे में अपने देखा कि पहली स्थिति में कहीं भी नजदीकी दोस्त का योग 7 नहीं हो रहा, पर दूसरी कंडीशन में नजदीकी दोस्त का योग 7 हो रहा है। तो पासा कैसा है, साधारण पासा है। साधारण पासे में अपने को बताना है 2 के विपरीत क्या होगा। तो आप देखो 2 यहां आ रहा है, 2 यहां आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 आ रहा है। देखो दोनों में 2 ही एक ऐसा नंबर है जो कॉमन है, इसके अलावा अलग अलग अंक आ रहा है। तो आपका पहले वाला नियम लग जाएगा, नजदीक का नियम। यानी 2 के खिलाफ क्या 1 होगा कहीं, कभी भी 2 के नजदीक आ रहा है 1, कभी भी इसके विपरीत नहीं होगा। 5 बता रहा है, 5 देखो 2 के पास आ रहा है, कभी भी नहीं होगा। 3 भी 2 के नजदीक आ रहा है, ये भी कभी भी इसके विपरीत नहीं होगा। और 4 आ रहा है, देखो 4 कहीं भी इसके नजदीक नहीं आ रहा है। 5 नजदीक आ रहा है, 5 भी नहीं होगा। 6 भी नजदीक में आ रहा है, 6 भी नहीं होगा। बचा हुआ नंबर है वो इसके नजदीक होगा, या जो आदर्श नंबर है वो इसके सामने होगा। तो 2 के सामने क्या होगा, 4 होगा हमेशा। यहां दिए एक घन या पासे की 2 स्थितियों में आदर्श संख्या कहां होगी। देखो पासा मैं बना देता हूं, ये एक पासा दिया गया अपने को, पासे की 2 स्थितियां दी गई है, 3 2 5 6 3 4। यहां देखो एक पासे की 2 स्थितियों में आदर्श संख्या कहां होगी। आदर्श संख्या देखो, पहले आदर्श संख्या कौन सी है, 1 नंबर है जो आदर्श है। 1 के सामने कौन सा होगा, या 1 है वो किसके सामने होगा। देखो 3 के सामने होगा भाई, 3 दोनों में कॉमन आ रहा है, ठीक है। अब 3 दोनों में कॉमन आ रहा है, 3 दोनों में कॉमन आ रहा है। तो आप देखो 3 के सामने क्या हो, 3 के सामने 2 होगा क्या, कभी नहीं होगा। 3 के सामने 2 नहीं होगा, 5 नहीं होगा कभी भी, 6 भी नहीं होगा, 4 नहीं होगा। तो 3 के सामने क्या होगा, 1 होगा। और अपने को यही पूछा है कि जो आदर्श संख्या है उसके सामने कौन होगा, या वो किसके सामने होगी। तो वो आपकी होगी किसके सामने, 1 के सामने, 3 के सामने सॉरी, या 1 किसके सामने होगा, 3 के सामने, या 3 के सामने क्या होगा, 1 होगा। तो आदर्श संख्या 3 के सामने होगी हमेशा। आगे वाला क्वेश्चन है कि 3 के विपरीत फलक पे क्या होगा। यहां पासे की 2 स्थितियां दी गई अपने को, एक ही पासे की 2 स्थितियां। इस तरीके से ये डायमंड के रूप में पासा बनाओगे। पासे पे देखो अंक दे रखे अपने को 2 3 5 5 2 4। 3 के विपरीत, 3 के विपरीत बताना। देखो 3 के विपरीत बताना है। इन 2 पासों में देखो 2 5 आ रहा है, 2 5 आ रहा है, दोनों जगह कॉमन आ रहा है। तो अपन ने दूसरा नियम पढ़ा था, उभयनिष्ठ का रूल है कि अगर एक पासे की 2 सतह पे कॉमन अंक आ रहे हो तो बची हुई सतह वो एक दूसरे के विपरीत होगी। तो 3 के विपरीत क्या होगा, हमेशा 4 होगा। 3 के विपरीत है 4 होगा हमेशा। आगे दिए गए घन की या एक पासे की 2 स्थितियां दे रखी है अपने को, उसके आधार पे ये बताना है कि अंक 1 के सामने कौन सा होगा। तो पासे की देखो 2 स्थितियां, ये वाली स्थितियां दी हुई है आपको। ये 2 पासे नहीं है, पासे की स्थितियां दे रखी है 2, एक पासे की 2 स्थितियां अलग अलग, 6 2 3। बताना है कि 1 के सामने क्या होगा। तो देखो 1 आ रहा है, यहां आ रहा है, एक ही जगह आ रहा है 1, पर इन दोनों में देखो 2 और 6, 2 और 6 दोनों जगह कॉमन आ रहे हैं। तो यहां भी आपका उभयनिष्ठ का नियम लग जाएगा। 2 पासों, एक पासे की 2 स्थितियों में अगर 2 सतह कॉमन हो तो बची हुई सतह आपस में एक दूसरे के विपरीत होती है। तो 1 के सामने क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसके बाद में देखो आगे दिया कि दो के विपरीत फलक पे क्या होगा। 2 पासे दे रखे अपने को, 2 पासे नहीं सॉरी, एक पासे की 2 स्थितियां,
एक पासे की दो स्थितियां इनमें दे रखे 1 5 3 3 2 5। अब बताना कि दो के विपरीत क्या होगा, दो के विपरीत बताना। देखो दोनों में 3 5 दोनों में कॉमन आ रहे हैं, यहां भी अपना उभयनिष्ठ का नियम लग जाएगा और दो के विपरीत क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आगे दिया कि दो के विपरीत फलक पे क्या होगा, एक पासे की दो स्थितियां दे रखी है, पासे की दो स्थितियां दे रखी है, 3 दे रखा है, 2 5 5 4 6 दे रखा है। बताना कि दो के विपरीत फलक पे क्या होगा। देखो दोनों पासों में क्या कॉमन आ रहा है, सिर्फ 5 कॉमन आ रहा है, ठीक है, सिर्फ 5 कॉमन आ रहा है और दो के विपरीत बताना है। तो अब ऐसी कंडीशन में ना तो अपना कॉमन का नियम लगेगा ना ही नजदीक का नियम लगेगा। इस कंडीशन में तीसरा और सबसे शानदार नियम अपना घूर्णन का नियम, वो नियम लगेगा जो किसी भी अंक के सामने अंक बता देगा। आपको बताना है दो के विपरीत। तो देखो दो यहां आ रहा है, कॉमन देखो दोनों में कॉमन आ रहा है 5, तो 5 से आप घड़ी की दिशा में चलोगे, 2 आ रहा है पहले स्थान पे। कॉमन से चलते, कॉमन से घड़ी की दिशा में चलते हैं तो 2 आ रहा है पहले नंबर पे। तो इधर भी देखोगे कॉमन से आप चलोगे घड़ी की दिशा में तो पहले नंबर पे आ रहा है अपना 6 आ रहा है। तो आपके दो के विपरीत कौन होगा, 6 होगा, दो के विपरीत 6 होगा। आगे क्वेश्चन है कि एक पासे की दो स्थितियां दे रखी है, देखो 6 के विपरीत क्या होगा। ऐसे दो एक पासे की दो स्थितियां दी हुई है और फिर इनमें बताना कि 6 के विपरीत क्या होगा। देखो 1 6 3 2 5 1, 6 के विपरीत बताना है। इन दोनों कंडीशन में भी आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉमन दे रखा है, एक दे रखा है और 6 के विपरीत बताना है। तो देखो कॉमन से आप चलते हो 6 तक है तो घड़ी की दिशा में दूसरे स्थान पे आ रहे हो। इधर जब कॉमन से आप घड़ी की दिशा में चलोगे तो दूसरे स्थान पे 2 आ रहा है तो आपके 6 के विपरीत क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 6 के विपरीत है 2 हो जाएगा हमेशा। आगे है कि जब नीचे 2 हो तो ऊपर क्या होगा। यहां देखो एक पासे की दो स्थितियां दे रखी है और उसके ऊपर बिंदु दिए हुए इस तरीके से। पहले पासे में ऊपर 1 दिया है, इधर वाली सतह पे 6 बिंदु दे रखे हैं और इधर वाली पे दे रखे 3 बिंदु, इधर 2 और इधर 5 बिंदु और इस पे दे रखे 3 बिंदु। बताना कि दो बिंदु ऊपर हो तो नीचे कितने बिंदु होंगे, दो के सामने बताना। देखो दोनों में कॉमन आ रहे 3 बिंदु, 3 बिंदु दोनों में कॉमन आ रहा है तो कॉमन के सामने नहीं बताना है, इसके अलावा किसी के सामने बताना है। कॉमन सिर्फ 3 आ रहा है तो ऐसी कंडीशन में तीसरा नियम लगाएंगे अपने, कॉमन से घड़ी की दिशा में चलेंगे जिसको बताना है। 2 बिंदु को बताना है तो कॉमन से घड़ी की दिशा में आ रहा है दूसरे नंबर पे, तो कॉमन से घड़ी की दिशा में आप दूसरे नंबर पे जा रहे हो, इधर 1 आ रहा है तो 2 बिंदु के सामने कौन सा बिंदु होगा, 1 बिंदु होगा, 2 के सामने 1 होगा। फिर आगे दे नीचे 3 और 2, एक पासे की दो स्थितियां दे रखी है, इसमें बताना है कि 3 अगर ऊपर हो तो नीचे क्या होगा। देखो 4 दे रखा है, 1 2 4 5 3, 3 अगर ऊपर हो, 3 नीचे हो तो ऊपर कौन सी होगी, या ऊपर नीचे जो भी हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 के सामने क्या होगा, 3 के सामने बताना है। इन दोनों में भी सिर्फ 4 कॉमन आ रहा है, 4 के अलावा बाकी अलग अलग है, तो आप कॉमन से घड़ी की दिशा में चलोगे, जिसको बताना है उसकी तरफ चलोगे। पहले नंबर पे आ रहा है तो इधर फिर आप कॉमन से घड़ी की दिशा में एक स्थान चलोगे तो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो आपका 3 अगर ऊपर होगा तो नीचे कौन सा होगा, 2 होगा। आगे देखो एक पासे की 3 स्थितियां दे रखी है, इस बार आपको एक पासे की 3 स्थितियां दी हुई है, तीनों स्थितियां ये दे रखी है इस तरीके से। पहली स्थिति में यहां 6 दे रखा है, 1 4 5 3 6 4 1 2, और पूछा है कि यदि 2 अंक तल में स्थित हो तो ऊपर कौन सा होगा, 2 अंक तल में हो तो ऊपर कौन सा होगा। 2 देखो यहां आ रहा है, आपको कोई भी 2 पासे लेके बताना होता है, जो अपने लिए आसान हो उन कोई भी 2 पासों को लेके अपने को बताना होता है। साधारण पासे में पासा आप चेक कर सकते हो, पासे की ये वाली कंडीशन देखो, यहाँ 6 और 1 आ रहा है, नजदीक सतह पे योग 7 हो रहा है, पासा अपना साधारण है। कितनी भी कंडीशन दे रखी हो, कोई भी 2 नजदीकी सतह का योग किसी एक स्थिति में अगर योग 7 हो रहा है तो पासा आपका साधारण ही माना जाएगा। जो स्थितियां दे रखी है उनमें कहीं भी अगर नजदीकी सतह का योग 7 नहीं हो रहा तो वो पासा मानक होगा, उसमें फिर आप एक सिंगल पासे से भी बता सकते हो। यहां देखो नजदीकी 2 सतह का योग 7 हो रहा है तो ये पासा साधारण है। बताना कि 2 तल में है तो ऊपर कौन सा अंक होगा, ये देखो 2 यहां है
इस वाले पासे में और इस वाले पासे में पहला और तीसरे पासे अगर आप देखो तो इनमें देखो दूसरा नियम लग जाएगा, उभयनिष्ठ का नियम। 1 और 4 दोनों में कॉमन आ रही है, 1 और 4 दोनों में कॉमन आ रही है, तो बची हुई सतह है वो एक दूसरे के विपरीत होगी। अगर 2 तल में होगा तो ऊपर कौन सा होगा? 6 होगा, ऊपर है 6 होगा। आगे देखो एक पासे की फिर अपने को 3 स्थितियां दी हुई है। इस बार इनके ऊपर अक्षर लिखे हुए, अक्षर लिख दिए तो ये पासा वैसे ही साधारण पासा हो गया। अक्षर इस तरीके से लिख रखे, यहाँ डी लिखा हुआ है, सी ई ए बी सी, एफ है ई और बी। अब पूछा कि सी के सामने कौन सा अंक होगा? सी के सामने बताना, देखो सी यहां दे रखा है, यहां दे रखा है, दोनों जगह दे रखा है। क्या सी के सामने डी होगा भाई? कभी डी कभी नहीं होगा, क्योंकि डी इसके नजदीकी सतह पे है, नजदीक वाला कभी विपरीत नहीं होगा। ई भी नजदीक में दे रखा है, ई होगा क्या? कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। सी के नजदीक में देखो ए दे रखा है, बी दे रखा है, यहां अपने को ऑप्शन में ये दिए हुए बी और एफ है। बी देखो, बी होगा? कभी नहीं होगा, क्योंकि बी भी सी की नजदीकी सतह पे है, तो बी भी नहीं होगा। तो यहां इसके सामने सिर्फ है यही बचा, एफ होगा सी के सामने। ऑप्शन से भी आप बता सकते हो। आगे कि 6 के सामने क्या होगा? देखो इस तरीके से पासे की 3 स्थितियां दी हुई है। ए की पासे की 3 स्थितियां दी गई है, 5 4 1, 4 6 3, 2 6 5। बताना कि 6 के सामने कौन सा अंक होगा या 6 के विपरीत क्या होगा, 6 ऊपर हो तल में क्या होगा, कुछ भी लिखे, सामने बताना है। तो देखो सामने क्या होगा? 6 के सामने यहां देखो 3 इसके नजदीक में दे रखा है, कभी नहीं होगा सामने। 2 दिए पहले 6 के देखो नजदीकी सतह पे 2 है, तो कभी भी इसके सामने नहीं हो सकता 2। इसके अलावा 5 देखो नजदीक दे रखा है, 5 कभी नहीं हो सकता, 5 कभी भी इसके सामने नहीं हो सकता, 5 कभी भी नहीं हो सकता। 4 भी नजदीक दे रखा है, ये भी कभी नहीं होगा। तो अब 6 के सामने कौन बचा? ऑप्शन से देखिए अपन तो सिर्फ 1 होगा। बाकी आप कोई भी 2 पासे लेके आप उससे बता सकते हो कि 6 के सामने कौन सा होगा, जो आपको आसान लगे। 3 नियम साधारण पासे के, उन तीनों में से कोई भी एक रूल हमेशा लगेगा। आगे देखो फिर ए की पासे की 3 स्थितियां अपने को दी हुई है। तीनों स्थितियां ए की पासे की है। पहले अपने को देखना है कि पासा कैसा है, साधारण है या मानक। तो देखो यहां दे रखा है 6 2 3 1 5 4 6 5 3, ये दे रखे है। पहले वाले पासे में देखा नजदीक का योग 7 नहीं हो रहा, कहीं भी नजदीक का योग 7 नहीं हुआ गया। 6 2 3 1 5 4 6 5 3, कहीं भी नजदीकी 2 सतह का योग 7 नहीं हो रहा। इसका मतलब ये पासा कैसा है? अपना मानक पासा है। किसी भी पासे की 3 स्थितियां दे रखी है, तीनों स्थितियों में कहीं भी नजदीक का योग 7 नहीं हो रहा, इसका मतलब पासा क्या है? मानक पासा है। ऐसे ही कंडीशन में आपको बताना कि बताओ 6 के सामने क्या होगा, तो आप बगैर देखे आप बता सकते हो कि मानक पासा है। तो मानक पासे में विपरीत सतह का योग 7 रहेगा, तो 6 के सामने क्या आएगा? 1 आएगा। यहां देखो आगे दिए ए की पासे की 4 स्थितियां दी गई है। इस बार है ए की पासे की 4 स्थितियां दी गई है। जितनी ज्यादा स्थितियां दी रहेगी उतना ही ज्यादा आसान हो जाएगा क्वेश्चन है। यहां दिए हुए एक पासे की 4 स्थितियां दे रखी है। चारों में देखो इस तरीके से नंबर दे रखे 4 2 5 6 3 1 2 3 5 6 4 1। अब बताना कि 3 के विपरीत फलक पे कौन सी संख्या होगी, तो 3 के विपरीत बतानी है। देखो 3 देखो कहां आ रहा है, इस दूसरे में और तीसरे में आ रहा है 3। क्या 3 के सामने 1 होगा? कभी कभी नहीं होगा। नजदीक वाला कभी विपरीत नहीं होगा। 3 के पास में 6 आ रहा है, कभी नहीं होगा। 3 के पास में 5 आ रहा है, कभी विपरीत नहीं होगा। ये तीनों कैंसिल हो गए, बचा कौन है? 4 बचा। तो 3 के सामने कौन होगा? 4 होगा। यहाँ पासा साधारण पासा देखो नजदीकी 2 सतह का योग 7 हो रहा है। आगे वाला है फिर अपने को एक पासे की देखो 4 स्थितियां दी हुई है। चार स्थितियां दी गई है। देखो चार स्थितियां दी गई और इनमें नंबर दे रखे 3 दे रखा है 6 4, ये दे रखा है 2 5 1 3 5 4 2 6 4, ये दे रखे। ठीक है,
बताने के 3 के विपरीत क्या होगा। तो देखो 3 कहां कहां आ रहा है अपना, 3 आ रहा है दो जगह आ रहा है, पहले और तीसरे पासे में आ रहा है, पहले और तीसरे पासे में आ रहा है 3। तो देखो 3 के पास में 6 आ रहा है तो क्या कभी विपरीत होगा, कभी नहीं होगा। 3 के पास में 4 आ रहा है, कभी नहीं होगा। 3 के पास में 5 आ रहा है, कभी विपरीत नहीं होगा। पर ये दोनों तो पास में नहीं आ रहे भी, 2 और 1। तो अब अपने को क्या करना होगा, कोई ना कोई रूल लगाना होगा, क्योंकि या तो 1 होगा या 2 होगा, इनमें से कौन सा होगा। तो देखो ये वाला पासा और ये वाला पासा अगर आप देखते हो, पहला और चौथा पासा देखो, तो इनमें देखो क्या आ रहा है, 6 4 6 4, दोनों पासों में 2 स्थिति कॉमन आ रही है। तो पहला रूल था अपना कि नजदीक का नियम की दूसरा नियम उभयनिष्ठ का नियम कि कोई भी 2 स्थिति में अगर 2 स्थिति कॉमन आ रही हो तो बची हुई स्थिति एक दूसरे के विपरीत होगी। तो 3 के सामने कौन होगा, 2 होगा, 3 के सामने 2 होगा। आगे दिया है कि 6 के विपरीत फलक पे कौन सी संख्या होगी। पासे की 4 स्थितियां दी हुई है, एक ही पासे की 4 स्थितियां दी हुई है। फिर से चार स्थितियां देखो इस तरीके से दी गई है अपने को, यहां दे रखा है 5 6 3 2 4 1 5 4 3 2 6 1। बताना कि 6 के विपरीत क्या होगा। तो देखो 6 के विपरीत क्या कभी 1 होगा भी, कभी नहीं होगा। 1 नजदीक स्थिति पे कभी विपरीत नहीं होगा। यहां देखो 6 के विपरीत 6 होगा क्या, खुद के विपरीत खुद होता है कोई नहीं होता, कभी नहीं होगा। फिर है 6 के विपरीत, यहां देखो 5 दे रखा है, 5 होगा क्या, कभी नहीं होगा। नजदीक स्थिति वाला कभी भी विपरीत नहीं होगा। बचा कौन सिर्फ है 4 बचा, तो 6 के विपरीत क्या होगा, 4 होगा। आगे देखो लास्ट क्वेश्चन, इसमें एक पासे के देखो 4 स्थितियां दी गई है, अलग अलग तरह के कलर दिए गए पासों के, पासे की सतह के ऊपर है। एक ही पासे की ये चारों स्थितियां है, अलग अलग कोने से देखने पे अलग अलग सतह दिखाई दे रही है। देखो क्या दिखाई दे रहा है, इस वाली सतह पे पीला कलर है, इधर वाली पे नारंगी कलर है, और इधर है नीला, इस वाली पे नारंगी। ये सतह है बैंगनी कलर से रंगी हुई, और ये है नीली, इधर नीला, लाल, पीला, और ये है रेड कलर, ये गुलाबी और ये पीला। ये बताना देखो निम्न में से कौन सा रंग पीला के विपरीत है। तो पहले आप देखो पीला कहां कहां आ रहा है। देखो पहले वाले में आ रहा है पीला, तीसरे वाले की एक सतह पीली आ रही है और एक चौथे की पीली आ रही है। तो अब आपको बताना, देखो पहले बता रहे बैंगनी, क्या बैंगनी होगा विपरीत भाई, कभी हो सकता है, कहीं भी नजदीक नहीं है ना, पीले के नजदीक में नहीं हो सकता है। ये देखो लाल बता रहा है, पीला के नजदीक सतह पे लाल आ रहा है तो कभी भी पीला के विपरीत नहीं होगा। गुलाबी कलर भी पीला के नजदीक आ रहा है, कभी भी विपरीत नहीं होगा। पीला के विपरीत बताना तो खुद के विपरीत खुद नहीं होगा कभी भी। तो कौन बचा, केवल है बैंगनी कलर बचा जो इसके विपरीत हो सकता है। तो ये है साधारण पासे के क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो, पासे की भले 2 स्थितियां दे रखी हो, 3 दे रखी हो, 4 दे रखी हो, आप बता सकते हो। कोई भी 2 पासे की 2 स्थितियां लेके बता सकते हो। एक सिंगल पासा देके अगर अपने से पूछे, अगर साधारण पासे में एक सिंगल पासा एक तरीके से अपने 1 6 3 ऐसा दे दे, अपने देखा कि पासा कैसा है, साधारण है। अब अपने से पूछे कि बताओ 1 के सामने क्या होगा, तो अपन इतना कह सकते हैं कि 1 के सामने कभी भी 6 और 3 नहीं होगा। इसके अलावा 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, कोई भी हो सकता है, कन्फर्म नहीं बता सकते अपन, क्योंकि साधारण पासे में यह होता है कि नजदीकी कोई भी 2 सतह का योग है 7 हो जाए, 7 होता है। बाकी सामने क्या होगा वो अपने कम मिनिमम 2 पासे अपने को देगा तो ही अपन बता पाएंगे, वो जो अपने 3 नियम है। बाकी अपने पास ऐसा स्कूल जी की तरह कोई जादू है नहीं, ये 3 नियम है। इन नियम को अगर आप ध्यान रखते हो इनका, तो इनसे आपका कोई भी क्वेश्चन होगा वो हमेशा होगा, इनसे नहीं होगा वो क्वेश्चन ही गलत होगा। अब नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे प्रसारित पासा की, पासे की 6 सतह दे रखी हो अपने को और उससे बंद पासा बनाना हो या बंद पासे को प्रसारित करना हो, वो कैसे करते हैं वो अपने आगे वाली क्लास में देखेंगे। आज के लिए धन्यवाद।